हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 3 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने इसका सेकंड चैप्टर जो था पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर के हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और उसी सीरीज में हम आज देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर 3 का ये एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। ये हम एग्जाम्पलर बुक जो है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से जो क्वेश्चंस हैं वो हम करवा रहे हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से कम उठते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पॉइंट -3,5 लाइज इन द, ठीक है। तो -3,5 जो है वो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, इसमें आप सिंबल्स से देख करके पहचानिए। इसमें सिंबल्स क्या है? माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस आप देख रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो माइनस प्लस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। और फिर देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द, देखिए इसमें कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ने इस पर पेन चला हुआ है। ठीक है। तो कोई नहीं, हम देखते हैं। साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के सिंबल्स क्या है, साइंस क्या है? माइनस प्लस है। तो बस हमें यही देखना था। तो माइनस प्लस कहाँ है? सी ऑप्शन में। ठीक है, माइनस प्लस, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ओके, ऐसे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। पॉइंट 0,-7 लाइज, ठीक है। तो जो 0,-7 है वो कहाँ पर लाई करता है? ठीक, तो ये देखते हैं। ये क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, ये एक्सिस पर जाएगा। और कौन से एक्सिस पर जाएगा? आप देख रहे हैं, जिसकी वैल्यू 0 होगी उसको छोड़ करके दूसरे में जाएगा। तो यहाँ पर x की तो 0 है, तो y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू के ऊपर मीन्स y एक्सिस पर जाएगा। तो देखेंगे y एक्सिस पर कहाँ है, y एक्सिस पर ये ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है। फोर्थ में है पॉइंट -10,0 लाइज, ठीक है। तो फिर से इसमें ये जब ये लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये जब किसी एक की वैल्यू 0 होती है तो ये किसी ना किसी एक्सिस पर ही जाता है। तो यहाँ पर y 0 है तो मीन्स x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अब x एक्सिस पर यहाँ पर हमारा देखेंगे ऑप्शन में x एक्सिस यहाँ पे भी है, और ठीक है, तो यही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ द ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, ठीक है। तो एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, देखिए x एक्सिस ये है और इसके ऊपर आने वाले एब्सिसा, तो जो भी एब्सिसा आएंगे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो उनकी वैल्यूज होगी, कुछ भी हो सकती है। 0 ही थोड़ी होगी, 1 ही थोड़ी होगा, 2 ही थोड़ी होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, एक्स एक्स डैश में। ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो वो एनी नंबर हम ले लेंगे। ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। अब हम जब एक्स एक्सिस पर आने वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट देखेंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो कह रहे हैं कि उसका ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट के लिए हमें मींस y की वैल्यू बतानी। y की वैल्यू जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो तो वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है, वो चला ही नहीं है, y एक्सिस पर मूव ही नहीं किया। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका 7। ठीक है। तो हम 7th को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। 7th में है द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट इज कॉल्ड द, ठीक है, जहां पर दोनों एक्सेस मिलती हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन द, ठीक है। तो देखिए, जिसमें एक पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों ही नेगेटिव हैं, तो जिसमें माइनस माइनस होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? आप तो पता ही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। 9th, तो 9th में है 1, -1, 2, -2, 4, -5 और -3, -4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पर माइनस माइनस। ठीक है। तो क्या ये सेम में जा रहे हैं? तो ये कोई सा भी क्वाड्रेंट अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेंट तो बन ही नहीं रहा है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ लिखेंगे डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसी तरह से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, अगर देखिए y की वैल्यू यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 0, तो देन द दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। ठीक है, तो x की वैल्यू तो दी ही गई होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब गिवन होगी मींस हमारा एब्सिसा गिवन होगा, तो वो पॉइंट किस में जाएगा? ठीक है, जब ऑर्डिनेट 0 होगा तो ठीक है, तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट में किसी में भी नहीं जाएगा। देखिए इसमें क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, बाई एक्सिस पर भी नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ बाई तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 11th, द पॉइंट्स -5, 2 एंड 2, -5। ठीक है, लाई इन द। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो माइनस प्लस किस में होता है? ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और प्लस माइनस किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन द पॉइंट P हैज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डीपली देखते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं स्टार। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको हम इस तरह से समझते हैं। ये जो हमारा ग्राफ गिवन है, ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, अगर जैसे कोई एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर डिस्टेंस पर एक कोई पी पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस तो ये है। ठीक है, अब इससे हम 5 यूनिट के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो देखिए 5 यूनिट के डिस्टेंस पर पॉइंट हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये जैसे ये लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा जो पी है ना, हमने इसको पी नाम दे दिया और इसको भी हमने पी ही नाम दे दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसका फुट, यानी कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से करेंगे तो भी ये हमारा इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसका फुट तो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है, और तो फिर पी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस पर थोड़ी मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं बाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, तो बाई कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा बाई पर तो चल रहे हैं, लेकिन बाई पर ये कोई श्योर नहीं है कि बाई पर हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है, बस ये बोला है कि जो फुट होगा परपेंडिकुलर का वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस ये है और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर जो हमारा बाई एक्सिस है उसके इधर साइड में। ठीक है, बाई एक्सिस के इधर साइड में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस पे हम मार्क कर लेते हैं डी ऑप्शन पे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बाई कोऑर्डिनेट 5 और -5 दोनों ही ले रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही देखते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन है ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स को 0,0, 3,0 और 3,4, सी है 0,4। ठीक है, तो इनको फिर ज्वाइन करवाने के बाद में कौन सा फिगर ऑब्टेंड होता है? ठीक है, तो हम इनको ज्वाइन कराते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ओ दे रखे थे। ठीक है, इन्होंने ओ, इसको देखिए हम पहले इरेज कर लेते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने दिया है 0,0। ठीक है, पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं, ओ 0,0 है, ए 3,0 है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं ओ पे 0,0 यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, और ए पॉइंट है 3,0, तो पहले हम मूव करेंगे 3 पे और 0 पे बाई पे जाना नहीं है, तो ये पॉइंट हमारा ए मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी के हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, तो बी के हैं 3,0, क्या है 3,0 ले लेते हैं। ठीक है, और 3,0 हमारा कहाँ पर हो जाएगा? 3,4 है ना, 3,4 ये पॉइंट। ठीक है, तो इधर हम लेंगे ये पॉइंट निकालेंगे इस तरह से और ये इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक, और इसके हम ले लेंगे 3,4। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट का हम बी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ए बी मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो इसमें कोऑर्डिनेट दे रहे हैं सी के 0,4, तो सी के लिए हमें एक्स एक्सिस पर 0 मूव करना है और बाई एक्सिस पर 4 मूव करना है, तो ऊपर जाएंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं जो हमारे चारों पॉइंट्स हो गए हैं वो अब हम उनको क्या कराते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो उनको ज्वाइन कराएंगे तो क्या कह रहे हैं? पहले ओ ए ज्वाइन कराइए, ओ ए ये मिला दिया। ठीक है,
इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ओ ए, और ए बी को हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ए बी मिल गया। फिर देखते हैं बी सी, बी और सी इसको भी हम ज्वाइन करा देते हैं। फिर सी ओ, ये लाइन जो बन रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे में कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑब्टेंड हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल मिल गया है, क्योंकि यहाँ से इधर 3 यूनिट और ये भी इधर से इधर 3 यूनिट, ठीक है, और ये 4 यूनिट और ये भी 4 यूनिट, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप, इसको फिगर को पहचान गए होंगे कि ये क्वाड्रेट क्या है, ये एक रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन टिक करेंगे, रेक्टेंगल, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं इसका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है हमारा, इफ पी -1, -1, 3, -4, 1, -1, -2, -3 एंड t -4, 4 आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया गया है। देन द पॉइंट एस या पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से मार्क्स आते हैं, मार्क्स को देख करके चलिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिलता है प्लस और माइनस, ठीक है। तो हमारा एब्सिसा होता है वो पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस वाले सिंबल्स को देख करके, प्लस माइनस यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इनको हम देख लेंगे। और ये एक तो क्यू मिल गया, प्लस माइनस फिर हमारा यहाँ पर भी आर मिल गया, ठीक है, और प्लस माइनस हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्यू और आर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15th, ठीक है, तो 15th में देखेंगे, पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स आर p -2, 3 और -3, 5 देन एब्सिसा ऑफ p माइनस एब्सिसा ऑफ q इज, ठीक है। तो पॉइंट p ये है, तो इसका एब्सिसा क्या है -2 और इसका एब्सिसा क्या है -3, ठीक है। तो दोनों एब्सिसाज को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ q, ठीक है, तो एब्सिसा p कितना है -2 और एब्सिसा q कितना है, एब्सिसा q है -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे -3 और इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, ठीक है, +1 ये। तो अब हम इसमें देखते हैं +1 कहाँ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन हम मार्क कर लेंगे। ऐसे देखते हैं 16th में पी पॉइंट है, तो पी क्यू आर एस और ओ ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्लॉट किए गए हैं ग्राफ पेपर पे। तो देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर आने वाले पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर आने वाले सभी पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट मींस बाई 0 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले में क्या बाई 0 है, नहीं है, ठीक है, तो पी पॉइंट तो नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। इसमें देखिए बाई 0 है, यस, क्यू पॉइंट हमारा हो जाएगा एक। फिर इसमें बाई 0 है, यस, इसमें बाई 0 है और कहीं बाई 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्यू और ओ पॉइंट हमारा मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे क्यू एंड ओ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर देखते हैं 17th क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, ठीक है। तो देखिए एब्सिसा पॉजिटिव किस में होता है, ठीक है। एक तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस ही होता है, तो उसमें भी एब्सिसा हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होता है, मींस हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन और इसमें है द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस, ठीक है। तो डिफरेंट साइंस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसी में ही बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है प्लस प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या होता है, इधर होता है आपका, देखिए प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ आपको मिल जाएगा प्लस माइनस, ठीक। तो इस तरह अब देखिए पूछ क्या रहे हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन इसमें भी है और डिफरेंट साइन इसमें भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फिगर को देख करके ही करना है, कोऑर्डिनेट पी ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताने हैं, ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो पी यहाँ पर है, पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखता है पी एक्स के एक्सिस पर कितना मूव करता है, एक्स एक्सिस पर 2 मूव करता है -2, और वाई एक्सिस पर कितना 4 मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जाकर के, तो इसको हम मिला करके जब निकालेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, 4, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट, ठीक है।
फिर 20 क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -5,3, ठीक है। तो -5,3 से हम देखते हैं। -5 के लिए पहले हम जाएंगे एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर कितना है हमारा 3 और मूव करना है बाई एक्सिस पर, तो 3 मूव करेंगे बाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो 1 2 3 मीन्स ऊपर देखेंगे कितना कौन सा पॉइंट मिल रहा है, एल पॉइंट, ठीक है। तो ये एल से आइडेंटिफाई होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, यानी कि जिसका ऑर्डिनेट मींस बाई 4 है, ठीक है, एंड विच लाई ऑन द बाई एक्सिस। देखो बाई एक्सिस पर आ रहा है और ऑर्डिनेट 4 है। अगर ऑर्डिनेट 4 हो और बाई एक्सिस के ऊपर ना है कुछ वैल्यू दे तो वो किसी ना कुछ क्वाड्रेंट में जाता, लेकिन यहाँ पर बाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और 4 बन जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ है, ये ऑप्शन बी में है, 0,4 इन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द पॉइंट P, Q, R and S and T do not lie on the x axis। तो देखो x एक्सिस पर जो नहीं आते हैं, जो आते हैं x एक्सिस पर वो कौन से होते हैं, जिसमें बाई 0 होता है, ठीक है। और जो नहीं आते हैं x एक्सिस के ऊपर वो कौन से होते हैं, जिसमें जो x एक्सिस के ऊपर नहीं आते हैं, ठीक है, डू नॉट लाई कह रहे हैं। तो देखिए x एक्सिस के ऊपर आने वाले, जैसे ये पॉइंट है, क्या ये x एक्सिस के ऊपर के आएगा, ये x एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसमें बाई 0 ना हो, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। और जिसमें बाई 0 होगा वो x एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर बाई देखते हैं 0 किसमें है, बाई हमारा क्यू में 0 है और बाई हमारा किसमें एस में 0 है, ठीक है। और बाई हमारा, तो ये पॉइंट्स तो हमारे होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें बाई क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हम पकड़ेंगे किसको, पी आर और टी को, ठीक है। तो पी आर और टी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द पॉइंट लाइज विच लाइज ऑन द बाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो बाई एक्सिस पर लाई करता है और एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर तो है ही नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर मूव नहीं कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 आ जाएगी, मींस एक्स पर 0 मूव कर रहे हैं और बाई पर कितना -5 मूव कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 24, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द बाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए बाई एक्सिस पर जैसे पॉइंट है 3,4 है, ठीक है, पॉइंट 3,4 को हम दिखाते हैं, इसमें देखेंगे कहाँ पे है, 3 ये हमारा और 4 ये हमारा, ठीक है, ऊपर, तो 3,4 जैसे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो बाई एक्सिस ये है ना, तो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, तो इससे 1 2 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर इसको देखना बहुत ही इजी होता है, अगर बाई एक्सिस से पूछ रहा है इस पॉइंट को तो बाई को हाइड कर लो, ये आंसर हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स को हाइड कर लो, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन टिक करेंगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और ये 24 इसमें क्वेश्चन थे, हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल प्रज्ञान स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।